के प्रयास से और इन्हीं के परिश्रम से ये संस्था और ये पत्र जो निकलता है हमारा संचालक जी, माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथिगण, जब आदरणीय अध्यक्ष जी ने संकल्पना की थी कि ये संस्था का निर्माण किया जाए, तब निश्चित तौर पर मुझे तो आशा थी, अपेक्षा थी, विश्वास था कि माननीय मनीषियों का, रचनाकार मनीषियों का आशीर्वाद इसी तरह मिलेगा। लेकिन कुछ आशंका आदरणीय श्रीमती शरद सिंह जी के मन में अवश्य थी और वो आज सब ने हर कार्यक्रम में तोड़ा है उन आशंकाओं को। इसलिए भी मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मैं बहुत समय न लेते हुए इसी केसरिया स्वर से एक गजल कहूँगा, लेकिन आदरणीय रख दो वहीं पे इधर। तो आदरणीय श्री आनंद ठाकुर जी ने अभी मेरी जो पंक्ति का जिक्र किया वो मैं कह देता हूँ पूरा कि न्यायपालिका पर के भ्रष्टाचार पर ही वो इंगित वो गजल है, उसका वो शेर है प्रारंभ का कि अंगूठा तर्जनी पर घिस रहा करके इशारा, अंगूठा तर्जनी पर घिस रहा, ऐसे ऐसे करते हैं पेशकार, अंगूठा तर्जनी पर घिस रहा करके इशारा, अजब है न्याय घर में पेशकारों का नजारा, अजब है न्याय घर में पेशकारों का नजारा। तो एक दोहा भी कह देता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा राष्ट्रवाद की रचनाएं कहता रहा हूँ और उसमें इस तरह से मेरी राष्ट्रवाद की रचनाएं रही हैं कि वोटों का अधिकार छीन लो हर हिंसक जिहादी से, वोटों का अधिकार छीन लो हर हिंसक जल्लादी से। जिहादी शब्द कहीं कहीं कहते हैं, मत कहिएगा तो वहाँ जल्लादी कहिए कि वोटों का अधिकार छीन लो हर हिंसक जिहादी से, पत्थर के बदले गोली से बात करो उन्मादी से। जब सैनिकों पर ये पत्थर बरसा रहे थे कश्मीर में, तब का है कि वोटों का अधिकार छीन लो हर हिंसक जिहादी से, पत्थर के बदले गोली से बात करो उन्मादी से। और गए 3 दिन भी राम सागर पर क्रोधित हुए सुनो, भगवा ज्वाला उछल रही है अब भारत की खादी से, भगवा ज्वाला उछल रही है अब भारत की खादी से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रचनाकार किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तब लिखता हूँ जब ये चारों तरफ लूट मची है कि 40 रुपए लीटर का जो है वो रिफाइंड अब 150 में हो गया है, दाल जो 30 रुपए किलो थी 200 में हो गई है, 250 में हो रही है। तब कहता हूँ कि एक तरफ जिहाद है एक तरफ है लूट, एक तरफ जिहाद है एक तरफ है लूट, और जनता दुविधा में फंसी भाग गया जो फूट, जनता दुविधा में फंसी भाग गया जो फूट। और एक बहुत छोटी सी गजल है, इसी के सरिया स्वर में प्रकाशित है, वो मैं कह देता हूँ कि टकराना शुरू कर। एक मैं और कह दूं क्योंकि प्रबंधन का दायित्व भी है कि जिनके पास ये दिनकर दर्शन साहित्य प्रवाह की तरफ से प्रकाशित हुई है संकलित है जो है कई रचनाकारों की रचनाएं, इसमें जिनके पास ना पहुंची हो कृपया वो यहाँ से एक प्रति ले लेंगे, अरविंद जी उन्हें पहुंचा देंगे। ज़्यादातर लोगों के पास ये पहुंच चुकी है, लेकिन जो मनीषी आज आए हैं और ये केसरिया सर अखबार भी आदरणीय अध्यक्ष जी निकालती हैं, उसका संपादन का दायित्व हमें दे रखी है, इसकी प्रति भी पिछले अंक की प्रति है, वो जो है हम आप सबके पास जो है चाहेंगे कि हो। तो मैं वो गजल कहता हूँ कि तू भी जिंदा है ये बतलाना शुरू कर, तू भी जिंदा है ये बतलाना शुरू कर, और जीतने की जिद ले टकराना शुरू कर, तू भी जिंदा है ये बतलाना शुरू कर। और जो तेरी गर्दन पे रस्सी फेंकता हो, जो तेरी गर्दन पे रस्सी फेंकता हो, हाथ वो कट जाए फिर जाना शुरू कर, तू भी जिंदा है ये बतलाना शुरू कर। और हो जमाना जब भ्रमित किस ओर जाए, हो जमाना जब भ्रमित किस ओर जाए, और साथ सच के चले समझाना शुरू कर, जीतने की जिद ले टकराना शुरू कर। और खिलखिलाकर हंस पड़े रोता हुआ जग, खिलखिलाकर हंस पड़े रोता हुआ जग, प्रेम का व्यवहार बचकाना शुरू कर। और अंतिम है कि चांद नभ में नृत्यरत हो पूर्णिमा को, सिंधु पता नहीं कि वो चांद की तरफ वो ज्वार भाटा आ ही जाता है, तो हमारी हर गजल में चांद पर कोई न कोई बात आ जाती है कि सिंधु कि चांद नभ में नृत्यरत हो पूर्णिमा को, और सिंधु जब माहौल हो गाना शुरू कर, तू भी जिंदा है ये बतलाना शुरू कर, जीतने की जिद ले टकराना शुरू कर।
अब आप सभी के आदेश से अभी तक तो सिंधु जी के लिए एक बार जोड़ा तालियां हो जाएं। और बेहतरीन संचालन कर रहे हैं, इनको ना बुलाया जाए तो जो है कहें कि हमको बुलाया नहीं, तो हरि जी को बुला रहे हैं। हमने तो गाया नहीं, कुछ नहीं उनका नहीं आलता। हरि जी हमने तो गाया नहीं, अपनी ढपली राग लगा गया जाते हुए वो मुझ पर एक दाग। आदरणीय हरि जी। दाग का लगा